बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। शाम में महाज गर्म, इसराइल ने गोलान में मज़ीद अफवाज तैनात कर दी। शाम में तेज़ी से होने वाली पेशरफ्त और फ़ौज और मुसल्ह धड़ों के दरमियान महाज अराई की रोशनी में इसराइल ने अपनी ज़्यादा अफवाज को शाम की गोलान की पहाड़ियों में तलब कर लिया। इसराइल ने 1967 से गोलान पर कब्ज़ा कर रखा है। इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ एक बयान जारी करते हुए ऐलान किया कि इसने शाम की सरहद के करीब गोलान की पहाड़ियों में अज़ाफ़ी फोर्सेस को तैनात कर दिया है ताकि खित्ते में दफा को मजबूत किया जा सके और मुख्तलिफ हालात के लिए तैयारी की जा सके। ईरान शाम में तकरीबी कार्रवाइयाँ बंद करे, अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ईरान शाम में तकरीबी कार्रवाइयाँ बंद करे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल का कहना था कि ईरान तवील अरसे से दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहा है। शाम में सिर्फ एक हफ्ते में 2,80,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि शाम में जारी लड़ाई में अजाफे से सिर्फ एक हफ्ते में 2,80,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में एमरजेंसी कोऑर्डिनेशन के इस सरबरा ने जनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि 27 नवंबर से अब तक हमारे सामने 2,80,000 बेघर अफराद मौजूद हैं। इसमें इन लोगों की तादाद शामिल नहीं है जो हालिया कशीदगी के दौरान लबनान से फरार हुए थे। गज़ा में जंगबंदी के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। हमास के एक आला ओहदेदार का कहना है कि बैनुल अक़वामी सालसों से गज़ा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनी ग्रुप और इसराइल के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं और वो पुरुम्मीद हैं कि 14 माह से जारी इस जंग के ख़ात्मे के लिए कोई मुआहदा हो जाएगा। जंगबंदी के मुज़ाकरात गुज़िश्ता माह इस वक्त रोक दिए गए थे जब कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान पेशरफ्त न होने पर मायूसी की वजह से मिस्र और अमरीका के सालसों के साथ मुज़ाकरात मअतल कर दिए थे। इंतकामी कार्रवाई का खदशा, जो बाइडन का हामियों को भी सदारती माफ़ी देने पर गौर। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर के मुमकिना इंतकामी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र सदर जो बाइडन अपने हामियों के लिए परेशानी का शिकार हैं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया और हामियों को पेशगी सदारती माफ़ी देने पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार मुखालफिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रखी है। दूसरी तरफ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अपने बेटे को माफ़ी देने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। शामी बागियों का 5वें शहर दरा पर भी कब्जे का दावा। शाम के बागियों की मुसलसल पेशकदमी जारी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बागियों की जानिब से एक हफ्ते के दौरान 5वें शहर दरा पर भी कब्जे का दावा सामने आ गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कुद्स फोर्स के अफसरान ने इलाके में इनखला शुरू कर दिया है जबकि रूसी अफवाज ने भी तरतोस पोर्ट से इनखला शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम के बागी शुमाली शहर हलब और हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं जबकि अलसवेदा शहर में शदीद झड़पें जारी हैं। सदर जनूबी कोरिया ने मार्शल लॉ के नफाज पर माफ़ी मांग ली, इस्तीफे से इनकार। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के नफाज पर सदर योन सिक योल ने माफ़ी मांग ली है ताहम इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। कौम से बजरिया टेलीविज़न खिताब में जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल का कहना था कि मार्शल लॉ के नफाज पर माजरत ख्वाह हूँ, ऐसी कोई दूसरी कोशिश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ के फैसले के कानूनी और सियासी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं की जाएगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया में आज सदर के मुआखज़े की तहरीक पर वोटिंग होगी। हुक्मरान जमात ने मुआखज़े की तहरीक की मुखालफत का फैसला किया है। यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की दूसरी खेप मौसूल। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डेनमार्क से F-16 लड़ाका तैयारों की दूसरी खेप मौसूल होने की तस्दीक कर दी।
ज़ेलेंस्की ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन ने F-16 लड़ाकर तैयारे फ्राहम करके लीडरशिप की मिसाल कायम की है। ये डेनमार्क का इंसानी जानें बचाने के लिए बड़ा कदम है। भारत में किसान तहरीक फिर मुतहर्रिक, पंजाब और हरियाणा में दिल्ली चलो मार्च का आगाज़। भारत में किसानों की तहरीक एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई। पंजाब और हरियाणा में दिल्ली चलो मार्च का दोबारा आगाज़ हो गया। किसान यूनियन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों की दिल्ली चलो तहरीक 6 दिसंबर से दोबारा शुरू हो चुकी है। दिल्ली चलो मार्च किसान मजदूर मोर्चा और किसान यकजहती मोर्चा के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है। इसराइल की गजा में जंगबंदी की एक और तजवीज़, पनाहगज़ीन कैंप का मुहासरा। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की एक और तजवीज़ पेश कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा की पट्टी में जंगबंदी का ऐलान करने और अपने यरगमालियों की रहाई के मुआहदे के लिए ताज़ा तरीन तजवीज़ भेजी है, जिसको मिस्र के ज़रिए फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप तक पहुँचाया गया है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इसराइली हुकाम के मुताबिक किसी मुआहदे के लिए अपडेट करदा फ्रेमवर्क इस तजवीज़ से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है जिस पर अगस्त में बातचीत की गई थी। शाम में खाना जंगी, हज़ारों अफराद की नकल मकानी, अपोजिशन का बड़े शहरों पर कब्ज़ा। शाम में खाना जंगी के बायस हमस शहर से हज़ारों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। अपोजिशन की मुसल्ला ग्रुप अब तक शाम के 3 बड़े शहरों पर कब्ज़ा कर चुकी है। रूस की यूक्रेन पर बमबारी, मुतअद्दिद शहरी हलाक। रूस की जानिब से यूक्रेन के ज़पोरिज़िया रीजन पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में अब तक 12 यूक्रेनी शहरी हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी बमबारी के नतीजे में कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। ज़पोरिज़िया रीजन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर का इस हवाले से कहना था कि मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रूसी हुकाम ने हमले से मुतल्लिक कोई रद्दअमल नहीं दिया। गजा इसराइली फ़ौज की जारहियत, मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शमाली गजा में कमाल अदवान हस्पताल को इसराइली फोर्सेस ने ड्रोन से निशाना बनाया। हस्पताल में मरीज़ और डॉक्टर्स खून में नहा गए। इस बड़े हमले में कम अज़ कम 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नसरात कैंप पर भी इसराइली हमले में शहीद अफराद की तादाद 20 हो चुकी है, जबकि नसीरात कैम्प में शहीद अफराद में 6 बच्चे और 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। 4 बरस पाबंदी के बाद PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल। PIA की यूरोप के लिए पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। परवाज़ें जुमा और एतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। परवाज़ों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलियात के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश बनाया गया है। मौलाना फजल रहमान चाहे तो हुकूमत घर जा सकती है। फवाद चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि मौजूदा हालात में मौलाना फजल रहमान का किरदार बहुत अहम है। वो चाहे तो हुकूमत घर जा सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी एक जाली केस में पेश हुए हैं। अदालत में मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त दी है। उनका कहना था कि आपने इमरान खान को गिराने के लिए जुडिशल सिस्टम ख़त्म कर दिया। अदालती निज़ाम को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया। पाकिस्तान की मैशियत ख़त्म कर दी गई है, जबकि बानी PTI की मकबूलियत कायम है। चैंपियन ट्रॉफी, भारतीय जवाब न आया। ICC इजलास फिर मुलतवी। राय का कहना है कि BCCI ने पाकिस्तान के मज़ीद मुतालबात पर पेशरफ्त का जवाब देना है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल इजलास में पाक भारत 2 तरफ़ा T20 सीरीज़ से मुतल्लिक PCB ने कोई तजवीज़ नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 9 मई सानिया की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच 10 दिसंबर को दरख्वास्त की समाअत करेगा। बानी PTI ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।